नमस्कार साथियों। एमटी फिजिक्स क्लासेस पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत। बच्चों, अपना जो मैक्सवेल का वेग वितरण नियम अपन ने कंप्लीट करा था और यहाँ से आपके पास जो टॉपिक है वो टॉपिक वैसे काफ़ी बार 3 नंबर में क्वेश्चन आता था। पहले 2 नंबर का पैटर्न था, 2 नंबर में भी आता है कि मैक्सवेल वेग वितरण का जो नियम है उसको प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। कोई भी अपने पास एक नियम हो सकता है, कोई भी एक प्रयोग हो सकता है। तो आपके पास ये 2 प्रयोग आएंगे। एक तो आपके पास पहला क्या है, लेमर्ट प्रयोग, और एक आएगा जार्टमैन वैको प्रयोग, वो सेकंड होगा। एग्जाम में बोलता नहीं है, अगर बोल देता है तो आपको वही करना है, अगर नहीं बोलता है तो आप किसी एक से कर दो, और दोनों पूछता है तो आपको दोनों करके आने हैं। पहला आपके पास ये है लेमर्ट प्रयोग। इसने क्या किया था, एक भट्टी ली, ओवन भट्टी जिसको बोलते हैं, और इसके अंदर किसको रखा भाई, पारे को। ठीक है ना। इस पारे को गर्म किया। गर्म करने के बाद में इस भट्टी से यहां से छोटे छोटे कण निकले इसके, मरकरी के, और उस कणों के पुंज को है उसको बोलते हैं आणविक पुंज। एग्जाम में डेफिनेशन आई हुई है आणविक पुंज की, इसको मैं लिखूंगा वैसे, ठीक है ना। इसको स्लिट S1 और S2, यहां पर 2 स्लिट लगे होते हैं, एक S1 होता है, एक कौन सा होता है, S2 होता है। इसमें से गुजारते हैं तो एक पुंज के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। इसमें प्राप्त हो जाते हैं, पुंज के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। यहां पर 2 चकतियां लगी होती हैं। क्या लगी होती भाई, 2 चकतियां, जिसमें ये 2 खांचे बने होते हैं अलग अलग। ठीक है ना। एक चकती ये ऐसे लगी होती है ये, और इनके बीच में जोड़ने का, जैसे आपके पास ये पेन है, ऐसे ये मेरे हाथ मान लेते हैं, अपने पास 2 चकतियां हैं, एक ये वाली और एक ये वाली है। ठीक है ना। और इन दोनों में एक तरह से ऐसे गैप है बीच में, ठीक है ना, जैसे मैंने उंगलियों कर रखा है, और इस एक साफ्ट के द्वारा या धुरी के द्वारा जुड़े होते हैं। इनके जो ये खांचे होते हैं, ये खांचे कितने डिग्री पे व्यवस्थित होते हैं, ऐसे आगे पीछे होते हैं थोड़े, ये व्यवस्थित होते हैं लगभग 20 डिग्री कोण पर। ठीक है। और यहां पर क्या होती है, फोटोग्राफिक प्लेट होती है। अब देखो इसका सत्यापन कैसे होता है। इस खांचे में से कण गुजरेंगे, और वो कण क्या करेंगे, ये जैसे अपन इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं S, वो दूरी तय करके किस पे आएंगे भाई, W2 पे। ठीक है ना। तो इस W2 से, इस चकती से वही कण बाहर निकलेंगे इस खांचे से जो, जिनका वेग इतना होगा कि जितने समय में ये जो दूरी है ये 2 डिग्री कोण पर घूमे। कितने डिग्री कोण पर घूमे, 2 डिग्री कोण पर घूमे, उतने ही समय में यहां से चलकर कण कहां पर आ जाए, W2 पर, वही इस खांचे से बाहर निकलेगा, अन्यथा बाकी से टकराकर रुक जाएगा। जैसे मान लेते हैं 5 मीटर प्रति सेकंड कण वाले वेग हैं, वही ऐसे कण है वहां तक पहुंचते हैं। 4 मीटर प्रति सेकंड वाले में नहीं जाएंगे, 5 से ज्यादा जैसे 6 मीटर प्रति सेकंड हो सकता है, 20 मीटर प्रति सेकंड हो सकता है, वो भी क्या होंगे, इस खांचे में नहीं जाएंगे, वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे टकरा के रुक जाएंगे। तो यहां पर वही निकलेंगे जिनका वेग या इतनी दूरी तय करने में जो समय है वो उतना ही समय कितना हो, 2 डिग्री घुमाने पर इतने समय में चल के आ जाएगा। वो कहां पर आएगा, फोटोग्राफिक प्लेट पर। तो इस प्रकार यहां पर जो वेग का है, जो आपका मान है, उस वेग का मापन कर लिया जाता है, कणों की संख्या का मापन कर लिया जाता है। ठीक है भाई। तो इसको मैं लिख देता हूं, देखो यहां पर इस प्रयोग में भट्टी से पारे को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, जिससे छोटे छोटे कण उत्सर्जित होते हैं, जिन्हें आणविक पुंज कहते हैं, आणविक पुंज कहते हैं। इन्हें 2 चकतियां
W1 व W2 20 डिग्री कोण पर व्यवस्थित होती हैं, व्यवस्थित होती हैं जब चकती को 2 डिग्री कोण पर घुमाया जाता है, घुमाया जाता है तो इतने ही समय में, इतने ही समय में कण W2 पर आपतित हो, पर आपतित हो, वो ही प्लेट P पर पहुंचता है, पहुंचता है। तो यहां से आपके पास दूरी बराबर में क्या होगा, समय बराबर में या क्या होगा, या आपका मान लो दूरी बराबर में चाल बटा समय। तो यहां से t बराबर समय क्या आएगा भाई, चाल बटा दूरी, समीकरण नंबर 1। एक आप इसको कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन करा रहे हो, तो ओमेगा बराबर में क्या होता है, थीटा अपॉन टी। तो टी का मान क्या होगा, थीटा अपॉन ओमेगा। ये भी समय का मान है, ये भी समय का मान है, दोनों को अपन बराबर कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2, v बटे s बराबर में थीटा अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो यहां से v का मान कितना आ जाएगा भाई, s इंटू थीटा अपॉन ओमेगा। तो थीटा आपके पास 2 डिग्री है, कोणीय वेग आपको पता होगा कितने कोण से घुमा रहे हैं, और s आपके पास दोनों धुरियों के बीच की दूरी होगी चकती W1 W2। तो यहां से अपने पास इसका मान आ जाएगा। तो ये पहला प्रयोग है जिससे आपके पास मैक्सवेल का प्रायोगिक सत्यापन होता है। सेकंड आपके पास कौन सा है, ये है जार्टमैन वैको प्रयोग। ठीक है ना, ये लगभग 1930 से 1934 के बीच में करवाया गया था। कब किया गया था ये, 1930 से लेकर 1934। अब इसमें आपके पास एक परमाणु भट्टी, वही भट्टी होती है, ओवन भट्टी, जिसमें वही पारा भरा होता है। इसको गर्म करते हैं, यहां से उसके कण निकलते हैं और स्लिट S1 और S2 से गुजारते हैं इसको। ठीक है ना, और यहां पर एक सिलेंड्रिकल एक ड्रम सा लगा होता है, जिसके अंदर यहां पर क्या होता है, गैप होता है, खोखला होता है। ठीक है ना, इसके अंदर एक प्लेट लगी होती है। क्या लगी होती है, प्लेट। ये कांच प्लेट भी होती है, फोटोग्राफिक प्लेट का भी यूज ले लेते हैं। अब इस ड्रम को या इस पहिए को 6000 प्रति मिनट चक्कर से इसको घुमाया जाता है। क्या किया जाता है भाई, 6000 प्रति मिनट चक्कर के हिसाब से इसको क्या किया जाता है भाई, घुमाया जाता है। अब यहां से देखना, इस ड्रम के अंदर वही कण प्रवेश करेंगे जो इतने स्पीड से घूमते हुए यहां तक पहुंचेगा। भाई कहां तक पहुंचेगा, यहां तक। वो जाके कहां पर इंसिडेंट होगा इसमें, फिर क्या होगा, लगातार घूमता रहेगा, आपके पास कण पर प्राप्त होगा। इस फोटोग्राफिक प्लेट पर एक पॉइंट मानते हैं जिसको अपन बोलते हैं जीरो मार्क। क्या बोलते हैं भाई, जीरो मार्क। क्योंकि इस जीरो मार्क के इधर भी कण आपतित होंगे, इधर भी कण आपतित होंगे, जिसको मैंने एक डायग्राम में दर्शाया आपको। तो यह आपके पास एक तरह से जीरो मार्क है, बीच वाला। तो इस जीरो मार्क पर जो सीधे कण आपतित हो रहे थे वो सबसे ज्यादा होंगे, लेकिन कुछ कण क्या होंगे, इसके किनारों से टकराकर कुछ दिशा में भी घूमेंगे, वो कण क्या होंगे, बहुत कम होंगे। तो ये ग्राफ इस तरीके का बनता है, और इस फोटोग्राफिक प्लेट पर जाकर क्या होते हैं, कण चिपक जाते हैं, जिनकी संख्याओं का अपन मापन कर लेते हैं। तो ये आपके पास एक सेकंड प्रयोग था जो इस मैक्सवेल का आणविक जो सिद्धांत है उसका प्रायोगिक सत्यापन करता है। तो देखो, इस प्रयोग में एक ओवन भट्टी
होती है जिसमें पारा भरा होता है, पारा भरा होता है, जिसे गर्म करने पर अणु उत्सर्जित होते हैं, जिन्हें S1 व S2 से गुजारा जाता है तथा इसमें एक बेलनाकार पहिया होता है जो 6000 प्रति मिनट चक्कर से घुमाते हैं। इसमें प्रवेश वही करता है जो इस स्पीड के समय में, एक चक्कर के समय में, एक चक्कर के तुल्य समय में पहिए तक पहुंच जाता है, पहिए के छिद्र तक पहुंच जाता है। तो ये आपके पास दो ऐसे प्रयोग थे जिसकी सहायता से अपन क्या करते हैं, मैक्सवेल जो वेग वितरण नियम था उसके अपन एक तरह से पुष्टि करते हैं। क्या करते हैं? पुष्टि करते हैं। तो आपके पास एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को गलत मत करना भाई। अब जैसे अपने पास एक आधा न्यूमेरिकल ले ले अपन। न्यूमेरिकल क्या है देखो, सिंपल सा अपन न्यूमेरिकल ले लेते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है। देखो क्वेश्चन आपके पास न्यूमेरिक है, गैस के अणुओं की अधिकतम प्रसंभाव्य चाल ज्ञात करो यदि m बराबर 3 × 10⁻³ ग्राम, k बराबर आपको दे रखा है 1.38 × 10⁻23 जूल पर केल्विन, और टेम्परेचर दे रखा है 127 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके का आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो देखो आपको क्या क्या दिया गया है। आपको एक तो m दे दिया 3 × 10⁻23 ग्राम। इस ग्राम को आप किस में कन्वर्ट करो भाई? किलोग्राम में। तो किलोग्राम में आप चेंज करोगे तो 3 × 10⁻- कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो 26 किलोग्राम। ठीक है। एक आपको दे रखा है टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना दे रखा है आपको? 127 डिग्री। इसको आप कन्वर्ट करोगे 273 के लगभग केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 400 केल्विन। एक आपको के का वैल्यू दे रखी है। अब आपके पास सी मैक्सिमम का जो फॉर्मूला आया था वो आपके पास आता है 2kT/m⁴ इसमें सारे मान रखो, आपके पास मान है। तो Cm बराबर में 2 × 1.38 × 10⁻23 × 400 बटे m की वैल्यू आपके पास है 3 × 10⁻23 और इसकी जगह 26, ठीक है ना, किलोग्राम में, और 1/2। इसको आप सोल्व करते हो तो ये Cm की जो वैल्यू आती है ये आती है 6.6 × 10⁻² मीटर प्रति सेकेंड। तो इन कणों की जो अधिकतम प्रसंभाव्य चाल होती है वो आपके पास कितनी आती है? 6.6 × 10⁻² मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना।
ऐसे जैसे एक आधे क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन, इसी से रिलेटेड अपने पास क्वेश्चन आता है। वो क्या है, देखो ये देखो भाई, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोजन के अणुओं के वर्ग माध्य मूल चाल की गणना करो। ठीक है, और आपको इसका हाइड्रोजन का जो मास दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3.34 इंटू 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। ठीक है, अब देखो आपके पास CRMS के जो वैल्यू होती है वो आपके पास क्या थी भाई, 3 kT/m, और इसकी पावर 1/2। ठीक है, आपके पास T कितना दे रखा है, 27, प्लस इसको 273 में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। तो इसमें सीधा सीधा मान रख दो, आपके पास बहुत आसान क्वेश्चन है। K की वैल्यू कितनी होती है, 1.38 इंटू 10 की घात माइनस 23 इंटू 300, बटे M की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3.34 गुणा 10 की घात माइनस 27, और इसकी पावर कितनी है भाई, 1/2। इसको आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी आपके पास CRMS इजिकल टू 1928 मीटर प्रति सेकंड। तो ऐसे अगर न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो आप उसको गलत मत करना भाई। ठीक है, अब आपको एक घर से करने के लिए मैं क्वेश्चन दे देता हूं, उसको आप करना, और फिर भी नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना। और क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उस ताप की सेंटीग्रेड में गणना कीजिए जिस पर गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग 10 डिग्री सेल्सियस पर वेग का दुगना हो। ये आपको क्वेश्चन करके लाना है। क्या बोला है कि उस ताप की सेंटीग्रेड में गणना कीजिए जिस पर गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग 10 डिग्री सेल्सियस पर वेग के मान का कितना हो, 2 गुना हो। यानी कि एक तरह से क्वेश्चन आपको क्या दे दिया, ये आपको दे दिया T टेम्परेचर बराबर में 2C, है ना, यही दे रखा है। एक में आपको CRMS के लिए वैल्यू T टेम्परेचर के लिए लगाना, वहां से आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप इस तरीके से इसको यूज करोगे, ठीक है ना। नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना। वैसे आंसर मैं बता देता हूं, इसका आंसर क्या आएगा आपके, ये आएगा 859 डिग्री सेल्सियस। कितना आएगा, ये आपके पास आंसर आना चाहिए। आंसर मैंने बता दिया, अब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये आपका जो फर्स्ट यूनिट चल रही थी उसका एक चैप्टर कंप्लीट होता है जो मैक्सवेल का चल रहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।